मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडियन क्रिकेट का एक ऐसा सितारा जिसने इंडियन टीम को वर्ल्ड क्रिकेट में एक नई पहचान दी, जो इंडिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज होने के साथ ही अपने दौर का सबसे महान खिलाड़ी भी था, जो अपने करियर के पहले 3 टेस्ट मैचों में लगातार 3 सेंचुरी जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है और अपने पहले और आखिरी टेस्ट मैच में सेंचुरी जड़ने वाला इकलौता इंडियन खिलाड़ी भी बन जाता है। दुनिया उसका लोहा मानती थी, वो गेंदबाजों को अपनी कलाइयों पर नचाता था। न तो इससे पहले किसी ने कलाइयों का ऐसा जादू देखा था और न ही अब तक कोई उसकी बराबरी कर सका है। एक दौर था जब वर्ल्ड की दूसरी टीमें अटैकिंग बैटिंग से क्रिकेट में राज किया करती थी, मगर इंडियन टीम अपने डिफेंडिंग स्टाइल से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। ले देकर एक कपिल देव ही थे जो लोअर ऑर्डर में अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, मगर अजहरुद्दीन ने मिडिल ऑर्डर में तूफानी पारी खेलकर इंडियन क्रिकेट के नए दौर की शुरुआत कर दी। अजहरुद्दीन की बैटिंग के लोग दीवाने होते जा रहे थे और उसकी पॉपुलैरिटी रातों रात 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। उसकी लगातार कामयाबी की वजह से उसे इंडियन टीम की कप्तानी भी सौंप दी जाती है। अजहर ने अपनी कप्तानी में 2 बार एशिया कप जीता, 3 बार वर्ल्ड कप में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बनाया और 1996 वर्ल्ड कप में टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में भी कामयाब रहा। अपनी इन्हीं कामयाबी की वजह से अब वो अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर था। क्रिकेट के मैदान पर धूम मचाने के साथ ही वो मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा था, मगर उसकी एक गलती ने अचानक उसका सब कुछ छीन लिया। मैच फिक्सिंग जैसे घिनौने स्कैंडल में फंसकर अब वो इंडिया का मोस्ट हेटेड क्रिकेटर भी बन चुका था। वही अजहरुद्दीन जो कल तक करोड़ों हिंदुस्तानियों का चहेता था, वही फैंस आज सड़कों पर उसका पुतला जला रहे थे। वही अजहरुद्दीन जो क्रिकेट के मैदान में अपने कॉलर तक को झुकने नहीं देता था, आज उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर उठाकर हिंदुस्तानी अवाम से नजर भी मिला सके। महज एक ही दिन में उसकी इज्जत और शोहरत सब कुछ लुट चुकी थी। दुनिया उसे हीरो मान रही थी, मगर वो विलन बनकर क्रिकेट की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। फिक्सिंग की वजह से सन 2000 में बीसीसीआई उस पर लाइफ टाइम बैन लगा देती है। वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और 12 साल के लंबे इंतजार के बाद उसे कोर्ट से राहत भी मिल जाती है, मगर फिक्सिंग का दाग उसके दामन से नहीं धुल पाता। 2012 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अजहरुद्दीन पर लगे लाइफ टाइम बैन हटा देती है। 2009 में वो मुरादाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और 2019 में उसे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है। अजहरुद्दीन के प्रोफेशनल करियर के साथ साथ उसकी पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह से उथल पुथल हो चुकी थी। एक तरफ जहां अजहरुद्दीन अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इंडियन क्रिकेट का सुपरस्टार बन चुका था, तो दूसरी तरफ वो शोहरत और फेम की बुलंदी पर पहुंचकर इश्क की दुनिया में कदम भी रख चुका था और संगीता बिजलानी से उसके अफेयर की खबरें मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो रही थी। 1996 में अजहरुद्दीन अपनी बीवी नूरैन को तलाक देकर संगीता बिजलानी से शादी कर लेता है, मगर ये जोड़ी भी कामयाब नहीं रही। 2010 में संगीता बिजलानी और अजहरुद्दीन की तलाक की खबरों के बाद अजहरुद्दीन को यहाँ भी मायूसी हाथ लगती है। जिस फेम की वजह से संगीता उसकी जिंदगी में आई और जिसकी वजह से वो अपनी पहली बीवी नूरैन को अपनी जिंदगी से जुदा करता है, संगीता से तलाक के बाद अब न तो उसके पास क्रिकेट थी जिसने उसे सुपरस्टार बनाया था, न ही पहली बीवी नूरैन जिसे उसने अपनी नई मोहब्बत की वजह से अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, और न ही वो संगीता बिजलानी जो नूरैन की जगह पर अजहरुद्दीन की जिंदगी में आई थी। मैच फिक्सिंग ने उसके क्रिकेट कैरियर से लेकर उसकी पर्सनल लाइफ तक को बर्बाद कर दिया था। मीडिया में यह भी खबरें चल रही थी कि संगीता और अजहर के सेपरेशन की असल वजह बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा और अजहरुद्दीन का अफेयर है, मगर दोनों ने इस र्यूमर को बेसलेस और रबिश कहकर सिरे से इनकार कर दिया। 2010 में संगीता बिजलानी से सेपरेशन के बाद अभी उसका गम पूरी तरह से भर भी नहीं पाया था कि कुदरत ने उससे उसके जिगर का टुकड़ा छीन लिया। 2011 में उसका छोटा बेटा अयाजुद्दीन बाइक एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाता है। बेटे के इंतकाल ने अजहर को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की और पहले मैच में 110, दूसरे मैच में 105 और तीसरे मैच में 122 रनों की पारी खेलकर लगातार 3 मैचों में 3 सेंचुरी जड़ने वाला इकलौता इंडियन खिलाड़ी बन गया। अपनी पहली 3 पारियों में ही अजहरुद्दीन ने यह साबित कर दिया था कि वो लंबे रेस का घोड़ा है। 1985 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने ओडीआई करियर की शुरुआत करता है और पहले मैच में 37 गेंदों में 47 रन बनाने में कामयाब हो जाता है। शुरुआती मैचों में शानदार परफॉर्मेंस के बाद आने वाले मैचों में कई अहम पारी खेलकर टीम की जीत में अहम रोल अदा करता है।
वो एक पर एक शानदार पारी खेलता रहा और क्रिकेट की दुनिया में स्टार बनकर उभरने लगा। उसकी पॉपुलैरिटी का ही नतीजा था कि डेब्यू के महज एक साल के अंदर 1986 में उसे अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाता है और 1988 में पद्म श्री अवार्ड का हकदार भी बन जाता है। उसके एक साल बाद ही 1989 में अजहरुद्दीन को इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया जाता है। अजहरुद्दीन ने 47 टेस्ट में इंडिया की कप्तानी की, जिसमें 14 मैचों में इंडिया को जीत मिली, जबकि 174 ओडीआई में से 90 मैचों में जीत हासिल करने में कामयाब रहा। इंडिया को मिले अब तक के कप्तानों में अजहरुद्दीन रिकॉर्डों के मामले में सबसे आगे था, लेकिन उसके बाद सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी ने उसका ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 1990 में टीम इंडिया 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करती है। अजहरुद्दीन ने जिस टीम के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की थी, अब वही उसी के खिलाफ बतौर कप्तान 2-2 हाथ करने को तैयार था। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने जीता, जबकि दूसरा और तीसरा ड्रॉ रहा। इंग्लैंड की मजबूत गेंदबाजी के सामने जहां दूसरे बल्लेबाज टिक भी नहीं पा रहे थे, वहीं अजहरुद्दीन के सामने इंग्लिश गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। पहले मैच में अजहरुद्दीन ने 121, दूसरे मैच में 179 और तीसरे मैच में 78 रनों की शानदार पारी खेली और इस सीरीज में 2 सेंचुरी और 1 50 के साथ 85 के एवरेज से कुल 426 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया। किसी इंडियन कप्तान के जरिए इंग्लैंड में यह अब तक का सबसे बेस्ट एवरेज था, लेकिन 2018 में विराट कोहली ने अजहरुद्दीन का यह रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड में शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब बारी थी 1990 में होने वाले एशिया कप की। फाइनल में श्रीलंका ने 204 रनों का टारगेट दिया और इंडिया ने 7 विकेट से यह मैच आसानी से जीत लिया, जिसमें मांजरेकर ने 75, तेंदुलकर ने 53, जबकि 138 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अजहरुद्दीन ने 39 गेंदों में नॉट आउट 54 रनों की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। एक साल बाद 1992 में वर्ल्ड कप होने वाला था और अजहरुद्दीन की कप्तानी में इंडियन टीम पूरी तरह से तैयार थी, मगर टीम इंडिया 8 मैचों में से सिर्फ 2 ही मैच जीत पाती है और ग्रुप स्टेज में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। 1995 में इंडिया और श्रीलंका एक बार फिर एशिया कप के फाइनल में आमने सामने थे। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 230 रनों का टारगेट दिया। सचिन तेंदुलकर के 41, नवजोत सिंह सिद्धू के 84 और कप्तान अजहरुद्दीन के शानदार 90 रनों की बदौलत इंडिया ने 8 विकेट से यह मैच जीत लिया। अजहरुद्दीन की कप्तानी में लगातार ये दूसरा एशिया कप था जिसके दोनों फाइनल में अजहरुद्दीन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। 1992 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के फ्लॉप शो के बाद 1996 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर होस्ट करने वाले थे। ग्रुप स्टेज में शानदार परफॉर्मेंस करके इंडियन टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी थी। श्रीलंका इंग्लैंड को, जबकि इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में आमने सामने थी। कोलकाता के ईडन गार्डन में लाखों इंडियंस टीम इंडिया की जीत की उम्मीद लिए पुरजोश थे, मगर 251 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी इंडियन टीम 120 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी थी। इंडिया के बड़े बड़े शेर ऐसे आउट हो रहे थे जैसे वो खेलने नहीं बल्कि अपोजिशन को जीत दिलाने के इरादे से आए हों। एक वक्त जहां इंडिया 98 रन पर 2 विकेट्स गंवाए थे, वहीं अगले 22 रन के अंदर इंडिया ने 6 विकेट गंवा दिया और अब 120 रन पर इंडिया के 8 विकेट हो चुके थे। विकेटों के गिरने के साथ साथ फैंस का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। 8वां विकेट गिरने के बाद फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर फैंस ने ग्राउंड में बोतलें फेंकना शुरू कर दिया और स्टेडियम के कुछ हिस्सों तक में आग लगा दी। ये देखकर श्रीलंकन खिलाड़ी घबरा गए और फील्ड से बाहर जाने का ही फैसला किया। बेकाबू होते फैंस और स्टेडियम में आग लगने की वजह से मैच रद्द कर दिया गया और श्रीलंका को विनर मान लिया गया और इस तरह इंडिया का फाइनल में पहुंचने का सपना यहीं टूट गया। इस मैच के हवाले से बाद में विनोद कांबली का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कप्तान और दूसरे खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हुए कई चौंकाने वाला खुलासा भी किया, मगर कप्तान और दूसरे खिलाड़ियों ने इस इल्जाम को सिरे से नकार दिया। जब डिसाइड किया गया था रात को और दोपहर को मैच शुरू होने से पहले कि हम लोग बैटिंग ही करने वाले थे। जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत घटिया और थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। 1996-97 में साउथ अफ्रीका इंडिया के दौरे पर थी। इस सीरीज के दूसरे टेस्ट में अजहरुद्दीन ने 74 गेंदों में सेंचुरी जड़ दिया और टेस्ट में फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ने वाले कपिल देव की बराबरी कर ली, जबकि तीसरे मैच में 163 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी अपने नाम किया।
इस मैच में इंडिया ने 280 रनों से जीत हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया। ये इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। 1998 में अजहरुद्दीन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 153 रनों की पारी खेलकर ओडीआई में अपनी 7वीं और आखिरी सेंचुरी जड़ी, जबकि सन 2000 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में अपने करियर की 22वीं सेंचुरी जड़ी, जो इसके करियर की आखिरी सेंचुरी साबित हुई। अपनी शानदार परफॉर्मेंस और यूनिक बैटिंग स्टाइल की वजह से वो इंडिया के साथ वर्ल्ड क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में अपना नाम शामिल करवा चुका था। अब हर जगह अजहरुद्दीन के नाम का डंका बज रहा था। लेकिन उसके बाद अजहरुद्दीन ने एक ऐसी सीरीज खेली जिसने उसे हीरो से विलन बना दिया। सन 2000 में हुई इंडिया और साउथ अफ्रीका सीरीज के 5 मैचों में अजहरुद्दीन ने महज 28 की औसत से सिर्फ 112 रन ही बनाया। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अजहर के खराब बल्लेबाजी के पीछे का राज मैच फिक्सिंग है। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई तो हाहाकार मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अजहरुद्दीन जैसा महान बल्लेबाज इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है। मगर साउथ अफ्रीका के कप्तान हेनरी क्रोन्जे के बयान के बाद मैच फिक्सिंग के राज से पर्दा उठ चुका था। वही चहेता दुनिया जिसकी तारीफ करते थकती नहीं थी, आज वो लोगों के गुस्से और नफरत का शिकार हो चुका था। कल तक लोग जिसके लिए तालियां बजाया करते थे, आज वो उन्हीं हाथों से अजहर का पुतला जला रहे थे और सड़कों पर उसके खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। इंडियन क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला आज खुद दुनिया की नजरों में गिर चुका था। अजहरुद्दीन ने 99 टेस्ट मैचों में 2200 और 21 50 के साथ कुल 6215 रन बनाए। 334 ओडीआई में 7 सेंचुरी और 58 हाफ सेंचुरी के साथ कुल 9378 रन बनाने में कामयाब रहा, जबकि ओडीआई में 12 विकेट भी अजहरुद्दीन के नाम हैं। और इस तरह से कलाइयों का जादूगर मैच फिक्सिंग के जादू में फंसकर पूरी तरह से क्रिकेट से छूमंतर हो गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।